और अब्दुल्लागंज ब्लॉक में कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के तहत गरीबों को मिलने वाला अनाज गायब होने का मामला सामने आया है। इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है और कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने गरीबों को नियमित करने वाले राशन के साथ ही निःशुल्क अनाज देने की घोषणा की थी, जिसमें अप्रैल में चावल दाल, मई में चावल चना और जून में चावल बांटना था और फिर जुलाई में गेहूं चावल और चना निःशुल्क प्रति व्यक्ति 5 किलो मिलना था और नवंबर तक नियमित राशन के साथ अलग से निःशुल्क अनाज बांटने की योजना भी की गई थी, लेकिन गरीबों की थाली के निवाले पर ही डाका डाल दिया गया। योजना के तहत अब्दुल्लागंज ब्लॉक के लिए ब्लॉक में 97 राशन दुकानों को 7,757 क्विंटल गेहूं और 1,939 क्विंटल चावल और साथ ही 411 क्विंटल चना आया था, लेकिन ये पता ही नहीं चला और इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही थी और बताया ये भी जा रहा है कि खाद्य अधिकारी और सेल्समैन को मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है और अब्दुल्लागंज में प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों को मिलने वाला अनाज गायब हो गया है। जब लॉकडाउन लगा है मार्च से अभी तक आपको फ्री राशन कितनी बार मिला? 3 बार मिल चुका है। 3 बार मिला, बस 3 बार ही मिला है। इसके अलावा नहीं, चावल वगैरह मिले हैं बीच में। ये वाला 3 बार मिला है। कौन कौन से महीने का मिला है? महीने तो 3 बार मिला है, मतलब जब से लॉकडाउन लगा जब से अभी तक 3 बार मिला फ्री वाला। हाँ, सितंबर माह का जो सामग्री वो सितंबर में दी ही गई है, साथ साथ में अगस्त माह की भी दी गई है और निःशुल्क दी गई है, लेकिन ये केवल कुछ ही दुकानों पर हुआ है बट माल जो खाद्यान्न है वो सभी लोगों को दिया गया। इसकी कुछ जांच वगैरह करवाई है? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं शशांक मिश्रा, ये फूड डायरेक्टरेट से ही है भोपाल से, वो इसकी जांच कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी की हमारे साथ में संवाददाता उपेंद्र मालवीय जुड़ गए हैं। उपेंद्र, वाकई में करोड़ों रुपए का घपला किया गया है, गरीबों का निवाला छीना गया है, आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ, कौन है जिम्मेदार और किस तरह की कार्रवाई हो रही है? जी अमनदीप, मैं बता दूं कि जो अब्दुल्लागंज ब्लॉक के अंदर जो कोरोना काल का जो फ्री राशन बंटने वाला जो घोटाला जो सामने आया है, वाकई बहुत बड़ा घोटाला है कि कोरोना काल में एक तो संकट से जूझने वाले बेचारे गरीब, जिनको जो केंद्र शासन द्वारा जो मदद दी जा रही थी प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के तहत, गरीबों को बंटने वाला राशन आपस में ही बांट लिया गया, मिलीभगत करके उसको इधर उधर करके बेच दिया गया। ये पूरा जो मामला है ये अब्दुल्लागंज ब्लॉक का है। करीब 97 दुकानें या राशन की हैं, जिनमें करीब 7,000 कुंटल का जो गेहूं का जो गरीबों को बंटने आया था। जो नियमित राशन का कार्ड पर जो बचता है गेहूं, उसके अलावा भी गरीबों को निःशुल्क 5 किलो पर व्यक्ति के हिसाब से गेहूं दिया जाना था, जो कि नहीं दिया गया। हमारी जब हितग्राहियों से बात हुई तो उन्होंने बताया, किसी ने ये बताया कि हमें 1 बार मिला है, किसी ने बोला हमें 2 बार मिला है और किसी ने कहा हमें अभी तक मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं योजना की जानकारी न होने के कारण भी इस घोटाले। उपेंद्र, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में मंडी सदस्य जुड़ गए हैं, पूर्व मंडी सदस्य हैं परेश नागर। परेश नागर की बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी हाँ जी, जो अब्दुल्लागंज से मामला सामने आता है, मुझे लगता है कि परेश जी आपके संज्ञान में ही होगा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते जो गरीबों की थाली का निवाला था वो छीन लिया गया है, करोड़ों का फर्जीवाड़ा है। आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। मैम, ये पूरा जो घोटाला है इसमें इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि जो फूड इंस्पेक्टर से लेके, बिल्कुल मैं नाम के साथ बोलना चाहता हूँ कि जो फूड इंस्पेक्टर है भानु प्रताप शर्मा जी, उन्हीं के सेल्समैन जो है 97 सेल्समैनों के द्वारा जुलाई माह का पूरा राशन का गबन हुआ है। जो 2 करोड़ से ऊपर का राशन का आकलन है कि 2 करोड़ से ऊपर के से ज्यादा का राशन है, इसका पूरा गबन किया गया है और वो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में उसे लेकर और जांच को भी कहीं ना कहीं लीपापोती की जा रही है। और पूरा मामला जो कलेक्टर के संज्ञान में है, तो कलेक्टर की भी उसमें भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध पाई जा रही है। जी, पर इससे लगभग कितने वहाँ के जो रहवासी हैं कितने प्रभावित हुए हैं इससे? उसमें रहवासी जुलाई माह का जो राशन है, जो कोविड के लिए राशन आया था, उसमें राशन ये कहता हूँ एक दाना भी राशन उन हितग्राहियों को नहीं मिला है। जो नियमित राशन है वो तो मिला है, लेकिन जो कोविड के लिए राशन आया था, जिस राशन की कोविड के समय गरीब वर्ग को जरूरत थी, वो राशन उनकी थाली तक पहुंचे नहीं। उससे पहले ही इन जैसे जो लोग भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, उन लोगों ने वो पूरा राशन घटक गए। जी, परेश जी, 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, लगातार फर्जीवाड़ा जारी है। क्या इससे पहले जिम्मेदारों से किसी तरह की कोई गुहार लगाई गई?
जिम्मेदारों से किसी, ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं न्यूज के द्वारा हमारे सामने आया है। जब मामला कुछ न्यूज वालों ने इस पूरे मामले को उठाया, कहीं ना कहीं इसमें भूमिका न्यूज वालों की काफी अच्छी रही है कि रीवा में एक मामला सामने आया था, उसी के तहत उनने जब आसपास के लोगों से जाके ये जानकारी पाई तो उनको ये पता चला कि यहाँ तो राशन यहाँ भी नहीं बटा है, तो तभी ये पूरा मामला सामने आया। इसी के लिए हमने पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह से मुलाकात करके उनको पूरा मामला समझाया और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी जारी करा है। जी बिल्कुल जी। तो क्या लगता है, उम्मीदें आपकी कहीं ना कहीं बड़ी होंगी कि आप पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है तो अब कड़ी कार्रवाई हो सकती है इस पे? बिल्कुल उम्मीद पूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लीपापोती हो रही है, क्योंकि कलेक्टर महोदय का जो स्टेटमेंट आया इस मामले में, जब हमने पूर्व मुख्यमंत्री को इसकी पूरी जानकारी दी और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जब पत्र लिखा तो कहीं ना कहीं कलेक्टर महोदय वहाँ बोल रहे हैं कि कुछ लोग, उनका कहना है कि कुछ लोग, कुछ सेल्समैन, कुछ दुकानें राशन नहीं बटा है, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि पूरे गोहरगंज ब्लॉक में, गोहरगंज तहसील जो है, कहीं भी राशन नहीं बटा है। पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार है, जिसमें सारे लोग संदिग्ध हैं, पूरे अधिकारी संदिग्ध स्थिति में पाए गए हैं। बिल्कुल जी। तो अब ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी आ गया है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, यह हमारी उम्मीद है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और हमारे साथ में संवाददाता उपेंद्र जुड़े हुए थे। उपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।